यानी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो इंट्रो है वो करवा देता हूँ। मेरा नाम साकिब है और मैंने एमएससी की हुई है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से। ठीक है। मेरा बीएस जो सीएस है वो मैंने कंप्लीट किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद जो है मैं फ्रीलांसिंग में ऐड हो गया था। ठीक है। तो जब से सर गुफरान आती है उनके साथ मैं स्टार से अटैच हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ्रीलांसिंग में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जैसे कि सर ने आपको बताया था इंटर्नशिप की जो जितनी भी क्लासेस हैं वो भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो जूम है, ठीक है, जो जूम है वो सारी की सारी मेरे पास होती है, मैं मैनेज करता हूँ। आज हम थोड़ी सी जो है क्लास के एंड पे जो है वो बातें भी करेंगे, मैं आपको जो रूल्स हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है ना मैं आपको आज जो लेक्चर है ये कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह हम ना 15 तक ये लेक्चर जो सारे के सारे लेक्चर हैं ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आज हम जो लेक्चर नंबर 1 और जो लेक्चर नंबर 2 है ये हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद डेली बेस हम 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया करेंगे। लेकिन इतना ये मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है। बेसिक कंप्यूटर हम उनको करवाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनको अभी तक जो बेसिक है ना वो नहीं आती। ठीक है। तो इससे ये होता है कि उनको जो है ना हेल्प आउट हो जाती है ऐसे बच्चों के लिए जिनको बेसिक नहीं आती। ठीक है। तो बेसिक में ये है कि मैं आपको जो आउटलाइन है वो सबसे पहले मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ठीक है। आउटलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो है ये मैं आपका जो ग्रुप है उसमें मैं आपको भेज दूंगा। जैसा कि ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर और लैपटॉप है। उसके अलावा आपने जो विंडो है वो किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, विंडो को जो एक्टिवेट है वो आपने किस तरीके से करना है, सम बेसिक सॉफ्टवेयर है ये आपने कैसे कैसे करने हैं। ठीक है। और कौन से ऐसी ऐप है इंटरनेट पे जो कि आप जिधर से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किस तरीके से करना है। ये फर्स्ट लेक्चर हो गया। और सेकंड लेक्चर में हम जो है वो सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है। ठीक है। उसके अलावा सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट जो सिंपल है और प्रोफेशनल है। इसके अलावा हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके बारे में। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सीखेंगे। ठीक है। आज के ये 2 लेक्चर हैं। उसके बाद बाकी आउटलाइन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी। इसके बाद लेक्चर नंबर जो 3 है ये आ जाएगा। इसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के बारे में। इसकी कुछ जो टाइप्स हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 में हम जो एक्सेल है उससे डिटेल के साथ सीखेंगे क्योंकि जो एक्सेल है ना इस पे ज्यादातर हमारा जो वर्क है वो एक्सेल में होगा क्योंकि हम जो शीट्स हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपने शीट किस तरीके से क्रिएट करनी है। ठीक है। और जैसे जैसे आपने यूआरएल लिखना है और उसके बाद ये सारी चीजें जो एक्सेल में होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लेक्चर नंबर जो 5 है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो गूगल क्रोम है ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। इस पे हम बात करेंगे। इसको आपने इंस्टॉलेशन के जो इसमें इंस्टॉल है वो आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, गूगल को। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो टैब है उसको आपने पिन किस तरीके से करना है, रिस्टोर किस तरीके से होंगी, हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन, आपने एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है और कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो गेस्ट पोस्टिंग के दौरान आपके पास आपके लैपटॉप में ऐड होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा शॉर्टकट जो कीज हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सम एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि ahref.com है, ये आपने किस तरीके से ऐड करनी है, आपने इनको पिन किस तरीके से करना है, ये हम लेक्चर 5 में सारा करेंगे। उसके बाद आ जाएगा लेक्चर नंबर 6। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें मैं आपको जीमेल के बारे में बताऊंगा कि आपने जीमेल किस तरीके से क्रिएट करनी है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, मेल किस तरीके से आपने सेंड करनी है और आपने मेल चेक कैसे करनी है। ठीक है। और गूगल जो ड्राइव है इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो बताऊंगा। उसके बाद बेनिफिट इसके बता दूंगा क्या इसके कितने कितने बेनिफिट्स हैं गूगल ड्राइव के। ठीक है। इसके अलावा लेक्चर नंबर जो 7 है, मैं आपको आउटलाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनको ये सारी चीजें आती हों वो चाहे क्लास ना लें कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने सीखना है वो लाजमी ये क्लास लें। ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूंगा जिनको ये आता भी है वो एक बार लाजमी क्लास लें क्योंकि क्लास के दौरान कोई एक बात आदि ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती और वो बंदे के काफी जो है ना वो काम आ जाती है। ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर जो 7 है इसमें मैं आपको बताऊंगा गूगल शीट और गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है। इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू गूगल शीट, क्रिएट टू गूगल शीट, हाउ टू ऐड हेडिंग्स आ जाएंगी, हाउ टू फ्रीज आ जाएंगी। ठीक है, कि आपने उसको जो फ्रीज है वो किस तरीके से करना है, हाउ टू शेयर गूगल शीट आ जाएगी, बेनिफिट ऑफ गूगल शीट्स आ जाएंगे। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू गूगल डॉक्यूमेंट्स पे बात हो जाएगी। ठीक है। हाउ टू क्रिएट गूगल डॉक्यूमेंट्स इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो उसमें जो हेडिंग्स हैं वो आपने किस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है। इसमें जो सम जो कीज हैं वो आपको बता दूंगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू गेस्ट पोस्टिंग। बेसिकली मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग का जो है वो इंट्रो करवाऊंगा।
ठीक है। हम देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग का जो स्कोप है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद हम गुफरान हादी के लाइफस्टाइल पे बात कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर्स और डॉलर की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन जॉब्स एंड बिजनेस, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो ये कंप्लीट जो कोर्स है, हम क्या किया करेंगे, ये 8 लेक्चर हैं। हम डेली बेस पे 2 लेक्चर, एक एक जो है ना आपका, हम डेली बेस पे ये 2 लेक्चर कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये कोर्स अच्छा लगा है तो आपने लाजमी जो है ये करना है। ये हम इसकी जो है वो हम कोई मतलब ये फी वगैरह नहीं लेते। जो आपने फी पे की है वो जस्ट आपने गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स है उसकी पे की है। ये हम करवाते हैं फ्री में, ठीक है। तो लिहाजा ये बात से हम करवाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा 15 जुलाई से जो है ये हम कंप्लीट कर देंगे। ये 3-4 दिन में हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये 8 लेक्चर हैं, हम डेली बेस पे 2 लेक्चर कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक हो गया। तो अगर आपको ये जो मैंने आपको आउटलाइन बताई है ये अच्छी लगी है तो मुझे आपकी में जो चैट है ये ओपन है, आप मुझे इधर GH लिख के या फिर आप इधर मुझे ओके का जो है वो रिस्पॉन्स दे दें, ताकि हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करें। अगर मेरी आवाज़ भी ओके आ रही है तो बस ओके लिखना है आप सबने। तो हम इंशाल्लाह जो है ना वो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी लेक्चर नंबर जो 1 है वो स्टार्ट करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स थी वो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जो लेक्चर है वो नहीं हुआ था। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मैं, आपका जो ग्रुप क्रिएट हमने किया हुआ उसमें मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो चलें जी, हम जो है स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर और लैपटॉप, ये हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट आउटलाइन है। ये आगे व्हाट इज कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। अब आपको पता है जो कंप्यूटर होता है, जो आपका पीसी होता है, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, वो ऐसा कंप्यूटर है जो आप घर में रखते हैं, ठीक है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो लैपटॉप है वो क्या है, वो लैपटॉप ऐसा है कि ये मिनी कंप्यूटर है। इसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आप अगर किसी सफर में हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप सुकून से अपने लैपटॉप के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनमें जो फीचर्स होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है, वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो लेक्चर नंबर ये जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में और लैपटॉप के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो इन कंप्यूटर और लैपटॉप। विंडो इंस्टॉल करने का बड़ा इजी वे है। जैसा कि हम क्या करते हैं, हम बाइट से विंडो इंस्टॉल करवाते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो आपने लिखते जाना है, क्योंकि मैं इधर आपको विंडो इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं इस लैपटॉप की विंडो इंस्टॉल करता हूँ तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी, मतलब जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। तो आप जो है वो स्टेप लिखते जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिस वाली है वो मैं आपको निकाल के मतलब प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। नीचे जो है जो ये विंडो है ना, हाउ टू विंडो एक्टिवेट, ये मैं आपको जो है प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। लेकिन जो इंस्टॉलेशन है वो आप लिख लें, इसके क्या स्टेप है। जिनको आती है वो गुड है। अब आगे हाउ टू इंस्टॉल विंडो कंप्यूटर और लैपटॉप, आपने कैसे करनी है, मैं आपको एक मशवरा दूंगा। आपके लैपटॉप के अंदर विंडो आप वो करें जो उसकी मतलब प्रोसेसर के लिहाज से हो। मतलब अगर आपका विंडोज 7 उसको मतलब वो उसके लैपटॉप में अच्छी चलती है ना, अगर आपका लैपटॉप कोर टू डू है, ठीक है, तो विंडोज 7 उसमें क्या चलेगी, अच्छी चलेगी, ठीक है। तो आप क्या करें, उसमें विंडोज 7 ही रहने दें, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप को अच्छे वाला है तो फिर आप उसमें क्या करें, विंडो 11 कर लें या विंडो 10 कर लें, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप इतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप विंडोज 7 ही चलाएं। हमारा इतना ज्यादा मुश्किल वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये परेशानी होना कि विंडो कौन सी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, विंडो जो भी है कोई मसला नहीं है। अब विंडो आपने इंस्टॉल कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने जो विंडो है वो इस तरीके से इंस्टॉल करनी है कि आपने क्या करना है, एक बूटेबल विंडो जो है ना वो आपको बाजार से मिल जाती है। आप यूएसबी में लेके जाएं और उनसे कहें मुझे बूटेबल विंडो कर दें यूएसबी में, ठीक है। तो आपने बूटेबल विंडो यूएसबी में करके वापस आ जाना घर। जो लैपटॉप में या जो पीसी आपका उसमें आपने जब विंडो इंस्टॉल करनी है तो आपने क्या करना है, यूएसबी को आपने अपने लैपटॉप के साथ लगा देना है। लगाने के बाद आपने उसे क्या कर देना, ऑफ। जैसे ही वो ऑफ होगा, ऑफ करने के बाद आप सॉरी ऑफ करने के बाद आपने यूएसबी लगानी है और उसे दोबारा ऑन करना है। जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे ना तो आप वो आपको ऑप्शन देगा F12 का या फिर F9 का। आपने क्या प्रेस करना है, F12 या F9, जो ऑप्शन आ रहा हो आपने वो प्रेस कर देना है। वो प्रेस करेंगे तो आपके आगे जो है ना वो स्टेप जो 2 है उधर वो आपको बताएगा। वो आपसे पूछेगा कि आप जो बूटेबल विंडो कर रहे हैं वो किस में है, यूएसबी में है या हार्ड जो डिस्क है वो आपने लगाई है। तो आपने अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी अटैच की होगी ना, तो आपने क्या करना है, यूएसबी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूएसबी पे क्लिक करेंगे उसके बाद स्टेप नंबर आ जाएगा 3। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे,
आपके सामने जो इंटरफेस होगा ओपन, वो ऐसा होगा कि वो आपसे ना पार्टीशन मतलब आपको नजर आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो पार्टीशन है ना, मतलब ऐसी पार्टीशन आपके पास है स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगी, जो ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये चेक करें, ये देखें, ये आ रही है ना, सी आ गई, उसके बाद डी आ गई, उसके बाद ई आ गई। इस तरीके की जो पार्टीशन है ये आपको क्या आ रही है, नजर आ रही है। विंडो के दौरान आपको ये नजर आएंगे। आपने लोकल जो डिक्शन है इसमें हमने विंडो रखनी होती है, लेकिन आपने उस पर जाके क्लिक मतलब विंडो वैसे इंस्टॉल नहीं करनी। आपने सबसे पहले जो लोकल डिस्क सी होगी ना उसको करना है फॉर्मेट, क्योंकि पहले वाली विंडो क्या करनी है हमने, फॉर्मेट करनी है। डिलीट भी नहीं करना, फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है। पहले वाली विंडो को क्या करेंगे हम, फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट जैसे ही करेंगे तो विंडो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होना शुरू हो जाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही जो आपकी विंडो है वो 100 पे जाएगी, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, वो आहिस्ता 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 जल्दी जल्दी 100 पे चली जाएगी। 100 पे जाने के बाद ओके हो गया जी, आपकी विंडो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद वो जैसे कि वो कंप्यूटर वाले नेम वगैरह लिख देते हैं, जिस आप शॉप से करवाए ना, तो जैसे हम लैपटॉप ऑन करते हैं ना तो डेस्कटॉप के ऊपर उनका नेम आ जाता है, मतलब जब ऑन करते हैं। जैसे शहजाद कंप्यूटर है तो वो आ जाएगा। अगर किसी ने कहीं और से करवाई है तो वो कंप्यूटर का नेम, अपनी शॉप का नेम लिख देते हैं, तो उधर जाके आप अपना नेम लिखें, ठीक है। मतलब जैसे गुफरान है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने पीसी अपना ओपन किया, सॉरी इधर से नहीं, आप इधर से जा सकते हैं। आप एक और चीज है, आप अगर आपके ना कंप्यूटर के ऊपर किसी और का नेम आ रहा है, आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किधर जाके बड़ा, कंट्रोल पैनल में जाके। जैसे ये मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया, कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम किधर आ गए, प्रोग्राम्स नहीं, ये आ रहा है यूजर अकाउंट्स। इस पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। उसके बाद आप आ जाएंगे इधर वाला यूजर अकाउंट्स पे आ जाएंगे। ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है चेंज यूर अकाउंट नेम। इधर से आप चेंज कर सकते हैं अकाउंट नेम को। जैसे ये गुफरान आती है ना, इधर मैं क्या लिख दूं, साकिब, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करूँ चेंज, तो ये देखें ये क्या हो गया, मेरे अकाउंट का नेम चेंज हो गया। तो मतलब विंडो करने के बाद ये स्टेप आपके पास आएगा। आपने इस तरीके से क्या करना है, उधर जाके अपना जो नेम है वो आपने लिख देना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास पहले विंडो हुई हुई है, कोई मसला नहीं। अगर वो अच्छी विंडो चल रही है तो तो आपको विंडो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने विंडो इंस्टॉल नहीं करनी अगर आपके लैपटॉप में पहले वाली विंडो क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर हाउ टू एक्टिवेट विंडो, आप घर बैठे एक्टिवेट विंडो को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले आपने जाना डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद आप अपने पीसी में जाएं, उसकी किधर जा रही है, प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, ठीक है। जैसी प्रॉपर्टीज ओपन हुई तो इधर हम देखते हैं कि जो मेरी वाली विंडो है वो एक्टिवेट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं जो बता रहा है, इसमें इतनी रैम है, ठीक है, ये कोर i5 है 6, ये क्या इसकी जनरेशन है, ये सारी की सारी उसकी, ये कितने इसका प्रोसेसर, सॉरी प्रोसेसर इसका ये आ गया कोर i5 है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें इसका सिस्टम टाइप आ रहा है कितनी है जी, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो ये सारे सारे फीचर देख सकते हैं। हमने ये देखना है मेरी विंडो जो है वो एक्टिव है या नहीं है। ये नीचे लिखा आ जाएगा, इधर इधर लिखा हो ना, एडिटिंग एडिशन ऑफ विंडो, ठीक है। तो मतलब इधर आपका लिखा आएगा डीएक्टिवेट विंडो, ठीक है। तो मतलब एक ये मेथड है, या फिर अगर आपकी विंडो बार बार अपडेट मांगे ना, तो आपने उसे क्या कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, जो विंडो आप करेंगे वो बार बार अपडेट नहीं मांगेगी। अब उसको आपने एक्टिवेट किस तरीके से करना है, आप स्क्रीन से किधर जाएं, गूगल पे जाएं, ठीक है। गूगल बाबा हर चीज आपको बताता है। गूगल पे जाने के बाद आप लिखेंगे विंडो, विंडो 10 एक्टिवेटर TXT, क्या लिखेंगे, विंडो 10 एक्टिवेटर TXT, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना है, गूगल पे जाके लिखना है, ये आ गया विंडो 10 एक्टिवेटर TXT अपडेट 2023। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने इसी साइट को क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। फर्स्ट वाली साइट को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले से स्क्रॉल डाउन करते जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। ये चलते हैं चलते, ये देखें आगे सामने ना ऐसा कोई ना कोड जो है वो शो होगा, ठीक है। ये कोड्स आपको शो हो रहे हैं, हमने इनको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये मेरे ख्याल में नीचे और भी दिए होंगे, 2 3 दिए होते हैं, हम इनमें से ना एक दिया, देखिए नीचे और लिखे एक और दिया हुआ है। हम इन दोनों में से ना एक उठा लेंगे, जो सा मर्जी उठा लें, ठीक है। मैं ये फर्स्ट वाला जो है ये उठा रहा हूँ, सेकंड वाला भी उठा लें तब भी कोई मसला नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा, इधर से कॉपी करूंगा। मैंने इसको क्या कर लिया, इधर से कॉपी कर ली यहाँ तक।
मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं किधर आ गया, अपने डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक है, जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे आया तो मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये न्यू पे आया। न्यू के बाद ये लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर जाके क्लिक करना है तो मेरे पास ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की फाइल आ जाएगी। इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इधर जो है ना, वो मैं क्या कर दूंगा, जो मैं उधर से कॉपी किया इधर आके सारा का सारा मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये सारा का सारा जो कोड थे ये मैंने इधर आके क्या किया, पेस्ट किया। अब मैंने इसे सेव करना है। आपने कंट्रोल एस से सेव नहीं करना, आप ये फाइल लिखा हुआ है इस पे जाएंगे, फाइल पे सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज जैसे ही आप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो नेम है वो आप चेंज कर दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बैच 6। ठीक है, डॉट ये लाजमी है, CMD। CMD आप लाजमी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक ये सेटअप बना देगा। मैंने लिखा जी बैच 6 लिखा और CMD, जिस नेम से मर्जी आपने सेव करना है। इसको मैंने क्या किया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये इसमें मिनिमाइज किया तो ये देखें बैच 6 ये आपको दो गरारी सी टाइप की नजर आ रही होंगी। ये मेरे पास एक विंडो एक्टिवेटर का क्या बन गया, सेटअप बन गया। जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा ना तो ये जो सेटअप है ये मेरी विंडो को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि फिर उसके बाद विंडो जो है वो बार बार अपडेट नहीं मांगेगी। ठीक है, मेरी विंडो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी विंडो को एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो आउटलाइन थी वो थी सम बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लैपटॉप में होने चाहिए। ठीक है, जो कि एज अ क्लाइंट जो है वो आपको डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो वो आप लिख लें, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास एक जो है वो अपने लैपटॉप में क्या डाउनलोड कर लें, स्काइप जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप उसमें क्या डाउनलोड कर लें, जो जूम ऐप है जूम वो डाउनलोड कर लें। दो चीजें होंगी। उसके बाद आप तीसरी जो है वो इसमें कर लें एनीडेक्स। ठीक है, एनीडेक्स कर लें। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें कर लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 कर लें, 11 कर लें। अगर नहीं है तो, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लें। टीम व्यूवर कर लें इसमें एक। ठीक है, मतलब ये है कि क्लाइंट आपको अगर वो कहता है कि मैं आपसे मीटिंग करना चाह रहा हूँ तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक इसमें ऑप्शन है एनीडेक्स, जो मैंने नाम बताया था ना एनीडेक्स, उस एप्लीकेशन के बारे में जो है वो हम अभी जो है वो बात करेंगे। अब ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, दो चार जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, ये आपने डाउनलोड किधर से करनी है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आउटलाइन थी हाउ टू डाउनलोड एनी एग्जिट फाइल ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से हम जो है ना वो किस तरीके से क्या करेंगे, जो फाइल्स हैं वो इंटरनेट किस तरीके। अब ये दो चीजें हैं, आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप लिखेंगे गेट इनटू पीसी। क्या लिखेंगे, गेट इनटू पीसी, GET, गेट इन टू पीसी। ये देखिए नीचे आ गया गेट इनटू पीसी। अब ये एक ऐसा मतलब ये साइट है जिसपे आप डिफरेंट जो है जो मर्जी इधर से आप डाउनलोड कर ले फ्री में। अब ये मैं गेट इनटू पीसी ओपन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाली जो साइट थी। तो ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका होम आ गया। सॉफ्टवेयर जो कैटेगरी है वो भी आप इधर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें आप इधर से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी जा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इधर, मतलब ये सारी की सारी जो विंडो है वो आप इधर से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या आ रही हैं, विंडोज आ रही हैं। उसके बाद आ गई 3D ऑटो कैट आ गया। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन आ गया। उसके बाद मल्टीमीडिया है। आप यहाँ पे जाके जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जो स्काइप है या फिर एनीडेक्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर टीम वीवर है, वो आपने जो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने हैं वो आप इधर जाके लिख रहे हैं। जैसे स्काइप है, मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने क्या किया, स्काई मैंने किया और उसको मुझे कितने रिजल्ट निकाल दिए, 9 रिजल्ट उसने मुझे निकाल दिए। ये देखें, इधर से आप जो से मर्जी जो स्काई है वो डाउनलोड कर लें। अब ये स्काई मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, इधर से डाउनलोड किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पे क्लिक करेंगे स्काई पे, तो ये देखें आपके पास ये जो न्यू जो स्काइप की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। आप नीचे इसे क्या करते जाएं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं। ये देखें ये आ गया। अब ये देखें इधर लिखा हुआ है फ्री, डाउनलोड फ्री, इस पे आपने क्लिक नहीं करना। बेसिकली ये भी क्या कर रहा है, गैस पोस्टिंग कर रहा है। ये आप क्लिक करेंगे ये हमें कहीं और किसी और साइट पे ऊपर ले जाएगा। जैसे कि गैस पोस्टिंग लोग करवाते हैं ना, इसके ऊपर भी उन्होंने ये लिंक लगा दिया एवं ही। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, जस्ट जाएगा इसके ऊपर, डाउनलोड लिखा हुआ है तो बस इसके ऊपर क्लिक कर देगा, हम किसी और साइट के ऊपर चले जाएंगे।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है जी। मैंने खुद जाना है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आपने नहीं करना, ये भी होने वाली है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, मतलब इसको आपने डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आगे चले जाए। बात सुनो, आपने क्या करना है, ऐसे नहीं करना, आपने इसे क्या करना है, स्क्रॉल ऑन करते जाना है। ये आप नीचे चले जाए, कितनी देर में आ जाओगे वापस? कौन कौन? अच्छा ना, इसको लॉक कर देना, इसका मोबाइल लॉक है। और ना जल्दी आना, क्योंकि मैंने भी जाना है ना, मैंने भी नहीं खाना। अच्छा ये देखें, आपने ये लिखा ना डाउनलोड 64 बिट मल्टीप्लाई बाय 64, ये लिखा, आपने इधर जाके क्या करना है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। इधर से आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे ना, इंस्टॉल करना आपको आता ही है। इंस्टॉल इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी भी चीज को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही उसका सेटअप ओपन करेंगे, वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है यस या नो, आप क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ये इंस्टॉल करने से पहले आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो आपने ये वाला पासवर्ड याद रखना है, 123, ठीक है। बेसिकली ये लिंक है जिधर से ये डाउनलोड होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इधर से जो मर्जी डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो आगे चलें। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो आप मुझे ओके का जो है वो मैसेज कर दें, ताकि हम आगे चलें। वो कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा, बोर तो नहीं हो रहे? चलें, गुड हो गया। चलें, गुड हो गया, थैंक यू सो मच। मतलब समझ आ रही है, मतलब ठीक ठीक जा रहा है लेक्चर, या फिर दोबारा से आपको करवाना? चलें जी, मिस खान आ गया, ये सब इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे एंड पे ना। हम जो 10 मिनट होंगे ना, 10 से 15 मिनट होंगे, वो हम ना बातचीत करेंगे, ठीक है। किसी को कोई मसला मसाइल होगा वो कर लेंगे। ये बेसिक में आपको जो सारी चीजों के बारे में पता भी चल जाया करेगा कि डेली बेस पे क्लास किस तरीके से होगी, ठीक है। जैसे अभी क्लासेस हो रही हैं, इसी तरीके से जो है वो आपकी क्लासेज रहेंगी। हम एंड पे ना 15 से 20 मिनट जो है वो रख लिया करेंगे, किसके भला, डिस्कशन के रख लिया करेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लिया करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह एंड में मैं आपको जो सारे जो टाइमिंग है वो बता दूंगा, किस किस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन है, इधर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है, एक और भी एप्लीकेशन है, आप उधर से भी क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। वो है, ये है सॉफ्टोनिक फ्री डाउनलोड। जैसे मैंने आपको बताया ना, गेट इनटू पीसी से भी आप निकाल सकते हैं, इसी तरीके से सॉफ्टोनिक फ्री डाउनलोड। आप इधर भी, ये भी एक एप्लीकेशन है, इधर से भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो एप्लीकेशन है वो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे डाउनलोड सॉफ्टवेयर फॉर विंडो, ये सारे के सारे विंडो में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री जो है, ये दो फ्री जो मैंने आपको बताई हैं, ये 2 3 साइट्स के हैं फ्री, ये देखें। इसमें एंडेक्स भी पड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल जो क्रोम है वो भी आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें आप इधर से निकाल सकते हैं। जो भी चीज आप इधर से लेना चाह रहे हैं, आप इधर जाके क्या करें, सर्च करें, यहाँ पे डू यू फाइंड इधर लिखा हुआ है, इधर भी आ जाएंगी। आप इधर से भी कर लें, सॉफ्टोनिक से भी, और या फिर गेट इनटू पीसी, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। आप इधर से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलें जी, लेक्चर नंबर जो 2 है ये आ गया। लेक्चर नंबर 1 में आपने सीखा, गुड हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज है, ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अब इसमें एक पैकेज हमें मिल जाता है जिसमें डिफरेंट क्या होते हैं, ऐप्स हम वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, ये देखें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे पास इंस्टॉल है, तो मेरे पास इसमें क्या कर सकते हैं हम, असेस डाटाबेस भी इसमें हम जो है वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स भी इसमें होता है। और इसमें क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी होता है, जिन्होंने एमएससी की हुई है या फिर जो बैचलर जिन्होंने किया है यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं, वो प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इसके अलावा आगे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आ जाता है। उसके बाद आगे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर्मेट भी इसमें आता है।
इसमें, इसके अलावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में इसमें होती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट होती है। ठीक है, ये सारी सारी चीजें किस में आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ रही है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें हमें मिलती हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ठीक है, और इसके अलावा वो आता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट सिंपल एंड प्रोफेशनल। अब देखें जो सिंपल है ना, इसमें इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोफेशनल में और सिंपल में। माइक्रोसॉफ्ट जैसे मेरे पास सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट जो मेरे पास है ये क्या है, सिंपल है। अगर मैं प्रोफेशनल कर लूंगा उसमें ये जो एडिटिंग जो हम कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज है या बाकी जो एडिटिंग होती है इसमें सारी की सारी, वो सिर्फ चेंज होती है, बाकी वो सेम ही होता है। ठीक है, बाकी होता है इसी तरीके से ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, किसके, डिजाइनिंग के, इंसर्टिंग के, और इसके अलावा फॉर्मेट के आ गए। ठीक है, तो उसमें ये थोड़ी सी चीजें ज्यादा हो जाती है। बेसिकली जो जो प्रोफेशनल है ना, जो डिजाइनर होते हैं ना, या ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोफेशनल है वो यूज करते हैं, उन्हें वो ज्यादा मतलब हेल्पफुल होता है, लेकिन हमारे लिए ये जो सिंपल है ना, यही काफी है। ठीक है, इसके बाद आ गया जी, हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसको हमें यूज किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसमें हम दो चीजों पे ज्यादा जो है वो फोकस करेंगे। वो कौन कौन से होंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, क्योंकि हमारी गेस्ट पोस्टिंग में ये दो जो चीजें हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, इन पे डिटेल के साथ इंशाल्लाह वो हम बात करेंगे। इसमें आ गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसकी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये लिहाजा लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बात की। अब चलते हैं लेक्चर नंबर जो 3 है। आज हम ऐसा कहते हैं 3 लेक्चर कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी जो बेसिक है ये कंप्लीट हो, हम जो गेस्ट पोस्टिंग है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो 3 है जी हम हाफ कर लेंगे, बाकी जो है वो कर लेंगे कल, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर जो 3 है, या आज 3 लेक्चर कर लेते हैं। सुबह हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 4 और 5 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर आ जाएगा पीछे 6 7, वो भी कर लेंगे, वो इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है, लेक्चर नंबर 2 तक आगे चलें। वैसे लेक्चर नंबर 2 में इतनी कुछ ज्यादा नहीं सी, बेसिक था थोड़ा बहुत। लेक्चर नंबर जो 3 है, इधर चलते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राबिया कह रही है सर बहुत फास्ट है आप। पुत्र अपन उन्होंने ना तेज होना पैना है। बेसिकली ऐसा है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जो आप स्किल सीखने जा रहे हैं, इसमें जो तेजी से मतलब आपको वो काम करना होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप जो है ना, आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पुत्र इतने परेशान नहीं होना, अपन चलेंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन दी ना समझ आवे तो उसी की करना, मैसेज कर देना है, या फिर आप एंड तक ही करांगे कि थोड़े बहुत जेडे 10 मिनट ने आप कर लांगे, उत्थे आप सवाल जवाब कर लांगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कहना कि आप जल्दी जल्दी बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट करिए ताकि गेस्ट पोस्टिंग अपना स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको आने वाले जो दिन है गेस्ट पोस्टिंग उसमें आपको मुश्किल पेश ना आए। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। नौशीन आप ही है इधर, शाजिया है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा आप ही हैं। ठीक है, पलविश आ गई, और उसके बाद अब्दुलरहमान एक लड़का आया जी, उसके बाद बिलाल आ गया जी, बिलाल भाई गुड हो गया। सारा ये भी आप ही है भाई, मेरे ख्याल सुल्तान मकसूद आ गया, बशरा आ रही, ताहिरा आ गया। ठीक है, हेयर अच्छा जी, सादिया आ गई, उसके उस्मा, उस्मा तो फैल, अबू बकर आ गया, मिस्टर माशाल्लाह काफी सारे हैं, कोई मसला नहीं है। जितनी स्पीड से आप मैसेज करें मुझे से नेम नहीं पड़ जा रहे। नाजिया आ गई, उसके बाद अ, नबीला है मेरे ख्याल में, मिस्टर राबिया आ गई, हाफिज आ गया जी, और उसके बाद अक्सा आ गई है। चलें खैर, थैंक यू सो मच, मैंने आपके सबके नेम तो, आसिफ आ गया, तकरीबन सभी के मैसेज मेरी तरफ शो हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। गुलाम आ गया, मेरे ख्याल में यहाँ पे आपियां ज्यादा हैं और जो आपे हैं वो थोड़े से कम है। आमना अमजद, वासिफ नसीर आ गया जी, चौधरी उसामा, वाह चौधरी साहब। मिस खान आ गई जी, खान साहब जियो। हमजा आ गया जी, जाहिद इकबाल। चलें हम चलते हैं यहाँ पे लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 3 की तरफ। और ठीक है भाई, आप पे नहीं है, मैं भाई हैं आप मेरे, मैंने वैसे आपको मजाक में कहा था। हेलो सर, हेले खान आ गया वाह भी हेले, क्या नाम रखा है तूने, हाफिज उस्मान।
सर नमाज का टाइम, नमाज के टाइम ठीक है यार, हम ऐसा किया करेंगे 9:15 पे क्लास कर लेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। और आप अगर 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 आप अच्छे तरीके से जो है वो हमारा साथ देंगे तो हम भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जैसे कि हमारा बैच जो 5 बड़ा अच्छा गुजरा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आपके साथ भी इंशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा जो मकसद है वो यही है कि आपको इधर से जो स्किल है, और देखें सभी ने जो फी है वो सबमिट करवाई है स्किल हासिल करने के लिए और डॉलर कमाने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी भी जो है ना फुल भरपूर कोशिश होती है कि बच्चों को जो है वो अच्छे तरीके से सिखाया जाए, और उनके साथ उनको बल्कि जो आप उम्मीदें इधर लेके आए उन पे इंशाल्लाह हम भी पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आपको आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो टास्क दिए जाएंगे ना वो आप लाजमी कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो हम भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। जो हम ये मकसद के लिए आपने फीस दी है इंशाल्लाह उस मकसद पे हम जो वो है पूरा उतरेंगे। और आप भी इंशाल्लाह को कोऑपरेट करेंगे और हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी जो हर्डल्स हैं मुश्किल मसाइल हैं वो मतलब आते रहते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मतलब ये है डिसहार्ड नहीं होना। इंशाल्लाह कोर्स को अच्छे तरीके से सीखना है, जो ना समझाए वो बार बार पूछें, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए ना मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से काफी सारे वो होंगे जो जॉब होल्डर्स हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं भी मेरी भी जब एमएससी हुई ना तो इस तरीके से ऐसे ही था। ठीक है, तो मतलब जारी बात है, जब बंदे की एमएससी हो जाती है ना तो घर वाले भी कहते हैं कि यार आपने इतनी मतलब स्टडी कर लिया लेकिन आप अभी तक फ्री हैं, तो आप कुछ ना कुछ काम कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम ना जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब करते हैं ना जब हम, तो मैं वैसे ये कहूंगा कि हम ना किसी और के ख्वाब पूरे कर रहे होते हैं, हम अपने ख्वाब नहीं पूरे करते। जब हम किसी के आगे जॉब स्टार्ट कर देते हैं ना तो बेसिकली वो हमसे रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। जैसे मैं बताऊं कि हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना तो मेहनत हम कर रहे होते हैं, और जो हमारे जो बॉस होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो सुकून से घर में बैठे होते हैं, उन्हें पैसे आ रहे होते हैं, वो अपने ख्वाब बेसिकली वो पूरे कर रहे होते हैं। और वो ख्वाब किधर से पूरे कर रहे होते हैं, हमारी वजह से वो अपने ख्वाब पूरे करते हैं। हम मेहनत उनके आगे कर रहे होते हैं, हम हमको सिर्फ लालच होता है कि ये जो पैसे हैं ना ये मुझे आते नहीं। हम 35 पे या 30 या 40 सैलरी लेके हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार बाकी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार ना ये सैलरी इतना तक ना रहे, अगर आप यहाँ तक रहेंगे ना तो आप आगे नहीं निकल सकते। आप अपने आप को और पॉलिश करें, आप डिफरेंट जो है ना जो है वो चीजों में आप लगे रहें। कहीं ना कुछ हर एक बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट, जो टैलेंट है ना वो जरूर होता है। हर बंदे में टैलेंट है यार। आप उस टैलेंट को यूज करने का जो है वो ढूंढे कि मेरे में कौन सा टैलेंट ऐसा है जो मेरे में है। ठीक है, बस यही हमारी कोताही होती है कि हम वो उसको ना ढूंढ नहीं पाते। तो ये तभी है जब आप मेहनत करेंगे ना, आप जिस काम को पकड़े हैं वो करके छोड़ें। जैसे अभी आपने आपका मकसद है कि गेस्ट पोस्टिंग करनी है, तो अब ये नहीं कि बस ये वर्क किया, वो ये 45 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। इसको हम लेके चलेंगे, इस पे आप डटे रहेंगे, हम ये काम करना है। यकीन करें मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इसको आपको स्कोप दिखाऊंगा। इतनी चीजें हैं, मैं कहता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट ना मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो डिसहार्ड हो जाते हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो टाइम टेबल नहीं सेट करते। आप में से कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टाइम टेबल सेट किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपने टाइम टेबल सेट किया होगा, कुछ होंगे जिन्होंने किया होगा। और जिन्होंने टाइम टेबल सेट किया ना, ये कामयाबी की फर्स्ट जो स्टेप है ना वो यही है। सबसे पहले अपने आप को सुधारें, अपना जो टाइम है उसको थोड़ा सा सेट करें, अपना टाइम टेबल क्रिएट कर लें कि मैंने इस तरीके से अपना टाइम टेबल को लेके चलना है। जब आप ये चीजें करेंगे ना तो यकीन करें, जब आप अपना जो टाइम है ना वो सेट कर लेंगे ना, तो देखिएगा आप कामयाबी का जो फर्स्ट जो सीढ़ी है ना, फर्स्ट जो स्टेप है वो आपने कामयाबी का अपना कंप्लीट कर लिया होगा। फिर उसके आगे, क्योंकि बंदा डिसाइड कर लेता है मैंने इतने घंटे सोना है और इतने घंटे मैंने वर्क करना है, ये मेरा नमाज का टाइम है, ये मेरे खाने का टाइम है, ये मेरी फैमिली का टाइम है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब। हर बंदा ही का ऐसी है, टाइम टेबल हर बंदे का है। ठीक है, तो चलते हैं जी हम इंशाल्लाह क्लास की तरफ। तो मेरी बातों से अगर बोर हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम बोर हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है यार। अगर अच्छी लगे तब भी ठीक है, अगर ना अच्छी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अच्छी लग रही हैं। हुरैरा, अगर आपने कोई पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जी जी, गुड हो गया, थैंक यू सो मच जी, अगर अच्छी लगी हम, थैंक यू सो मच। चलिए हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर जो 3 है इसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल है, ये दो टाइप्स हैं। इस पे हमने काम सारा का सारा हमारी गैस पोस्टिंग ये दो चीजों पे है। इन दो शीटों को हमने ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये वर्ड क्या चीज है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपके सामने जो चीज नजर आ रही है, ये मैंने वर्ड पे ही डिजाइन की है, जो स्लाइड्स आपको नजर आ रही है। अब वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, मैं आपको इसका जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा डिस्क्राइब टूल बार, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्लिप बोर्ड एंड फॉर्मेटिंग पेंटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू इंसर्ट पेज, आप पेज किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। हाउ टू इंसर्ट आ टेबल इन पेज, आपने जो टेबल है वो आप किस तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे। हाउ टू चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो वर्ड में जो चार्ट है वो आपने किस तरीके से ऐड करना है, इस पे करेंगे बात। हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर पेज, इस पे बात करें। मैं आपके सामने एक जो है ना नया माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो ओपन कर लेता हूँ। इधर से जाके मैंने एक न्यू जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मैंने इसे वो क्या कर लिया है, ओपन कर लिया। ये देखें, ये आ गया। अब देखें, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये आपकी जो हेल्पफुल कैसे कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने एडमिन को टेम्पलेट लिखना है। आप उसको बताना चाह रहे हो कि बेसिकली मैंने आपकी जो साइट का है वो मैंने विजिट किया, मतलब आई विजिट यूर ब्लॉग, ठीक है। यूर वेबसाइट इज यूर वेबसाइट इंटरफेस इज वेरी डेकोरेटेड, कि आपकी वेबसाइट का जो इंटरफेस था, जो होम पेज था, वो क्या था, बहुत ही कमाल का था। इसमें जो आर्टिकल थे वो मैंने रीड आउट किए, ठीक है। और वो बड़े ही इंफॉर्मेशनल थे। मतलब आप जो एडमिन को बताना चाह रहे हो, आपने एडमिन को टेम्पलेट लिखना है, तो वो आप किधर लिखेंगे, वर्ड फाइल में लिखेंगे, ठीक है। इधर आप वो क्या लिख सकते हैं, टेम्पलेट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 10 बंदों को वो टेम्पलेट सेंड किया, रिप्लाई नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे, टेम्पलेट नंबर 2 भी इधर लिख सकते हैं, टेम्पलेट नंबर 3 लिख सकते हैं। मतलब जो चीज लिख सकते हैं वो आप इधर, आपके पास ब्लैंक पेज है, इधर आप लिख सकते हैं आई विजिट। मतलब वो टेम्पलेट हम आपको दे भी देंगे। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ड है, इधर आप क्या क्या चीज, आप इधर आर्टिकल भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना, इसमें हमारी बड़ी मदद करेगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो फर्स्ट है, इसमें इंसर्ट पे आपने जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप इसमें जो ब्लैंक पेज है, आप इसमें पेज किस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले जाना है आपने इंसर्ट पे, उसके बाद ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें मेरे पास एक और पेज आ गया। इसके अलावा आप इसमें जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। टेबल आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, ये टेबल है ऑप्शन बनाओ, इस पे आप टेबल पे जैसे क्लिक किया तो ये देखिए, इसमें आप नंबर ऑफ जो रोज है इसको आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ जो कॉलम है इसे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना आप सिलेक्ट करना चाहें। ये देखिए मेरे पास जो पेज जो 2 था, उधर मेरे पास नंबर ऑफ रोज आ गई है, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो आ गए हैं। आप इधर अपना जो टाइम टेबल है वो सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेबल में। इसके अलावा ये पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर आप किस तरीके से आर्टिकल में जो इंसर्ट है वो कर सकते हैं। मैं आपको बल्कि ना एक आर्टिकल ही ओपन करके दिखाता हूँ, जो इनिशियली मैंने मतलब इधर लिखा हुआ है। चलें, ये एक आर्टिकल है, मैंने आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल लिखा, हम आपको ना आर्टिकल भी लिखना सिखाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एक आर्टिकल है, मतलब ये देखिए, ये वर्ड की जो फाइल है ये उधर लिखा हुआ सारे का सारा आर्टिकल। अब इसमें जो पिक है ना वो भी हम लगा सकते हैं, जैसे ये तस्वीरें लगी हुई है ना, ये भी लगा सकते हैं। किधर से लगाएंगे, इसके भी 2-3 मेथड है। आप इंसर्ट पे आए, आप इधर से जो पिक्चर है इधर से आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। दिस डिवाइस लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो पिक्चर है वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है तो आप उधर से लगा सकते हैं। या फिर ये लिखा हुआ है ऑनलाइन पिक्चर, तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं एक आपको लगा के दिखा देता हूँ ऑनलाइन पिक्चर किस तरीके से लगती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जिधर लगानी है उधर आपने अपना जो कर्सर है वो उधर लेना। मैं फॉर एग्जाम्पल ये हाउस जब ऊपर है ना, ये वाले से इधर पिक लगाना चाह रहा हूँ। या फिर हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, मैं तस्वीर किधर लगाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ना, ये जो है ना इधर कर्सर है, तो मैं इधर है, इधर मैं कोई ना मतलब पिक लगाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, ये ऑनलाइन पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे इधर जो पिक है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इधर आपने लिखना है कि जोन सा आपके आर्टिकल के बारे में सूटेबल पिक्चर है वो लिख दें। जैसे इधर आप कोई टेक का कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप उस टेक के बारे में लिख दें। टेक का, इसके बारे में आप सर्च कर लें, इसकी जो पिक्स हैं वो आ जाएंगी, ये टेक की आ गई। जोन सा मतलब आपका आर्टिकल के बारे में जो भी हो। अब इसमें ये टेक है, ये इसकी पिक लगाना चाह रहा हूँ तो इसमें मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट, ठीक है। ये देखिए इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये इधर मेरी पिक लग जाएगी। ये प्रोसेसिंग हो रही है, डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली, ये देखें ये पिक लग गई ना। तो इस तरीके से आप क्या लगा सकते हैं, जो पिक है वो भी
लगा सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा चलते हैं इंसर्ट पे। ये पिक लगाने का तरीका था, इसके अलावा मैंने इसमें आपको बताया कि आप इधर और कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। हाँ जी, ये लिंक्स हैं, आप क्या लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम किसी भी एडमिन को बताना चाह रहे हैं कि मैंने आपका जो ब्लॉग था उसे मैंने क्या किया, विजिट किया, उसका इंटरफेस बड़ा डेकोरेटेड था। लेकिन कुछ एडमिन होते हैं जिनकी एक साइड नहीं होती, उसकी 2-3 साइट्स होती हैं। तो हमें उन्हें ना बताना पड़ता है कि मैंने आपकी कौन सी साइट का विजिट किया है। तो फिर जिधर हम लिखते हैं ना कि आई विजिट यूर ब्लॉग, फॉर दैट मैं इधर लिखता हूँ कि आई विजिट यूर ब्लॉग, आई। ठीक है, तो अब उसे ये नहीं पता होगा कि इसने मेरी कौन सी साइट सर्च की है। तो मैं जो यूर ब्लॉग होगा ना, इसके ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा किसका, जोन सी उसकी साइट मैंने सर्च की होगी। तो लिंक लगाना मैं आपको सिखा देता हूँ कि लिंक किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले मैं कोई भी साइट इधर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी साइट ओपन कर लेता हूँ, आप इधर मैं ओपन कर लेता हूँ कोई भी साइट। चले, इधर मैं कर लूँ टेक टाइम कर लेता हूँ। ठीक है, टेक टाइम साइट के नाम, जी मैंने कोई भी साइट रेंडमली ओपन कर ली, वैसे आपको जो एज एग्जांपल के तौर पे मैंने सर्च किया। तो ये कोई भी साइट मैंने ओपन कर ली। ठीक है, मैंने इसको देखा, इसको मैंने पूरा का पूरा देखा, मैंने एडमिन से बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसके आर्टिकल देखे, इसका इंटरफेस देखा, ये सारे के सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं ना इस बंदे को मैंने मेल करनी है। तो मैं इसका जो ये वाला जो लिंक है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, और मैं किधर चला जाऊंगा, अपने वर्ड वाली फाइल में चला जाऊंगा। ठीक है, मैं इधर टेम्पलेट लिख रहा हूँ, मैंने इधर लिखा था कि आई विजिट यूर ब्लॉग, तो जो यूर ब्लॉग होगा ना, इसके ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा। अब लिंक लगाने के 2-3 मेथड है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे इंसर्ट पे ना, तो आप जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा, वो लिंक लग जाएगा। या फिर आप क्या करते हैं, कंट्रोल है, कंट्रोल के ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल के, इसको प्रेस करेंगे तो तब भी यहाँ पे क्या लग जाएगा, लिंक लग जाएगा। और तीसरा जो वे है लिंक लगाने का, आपने उससे जो वर्ड है उनको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, कंट्रोल V, जो आपने साइट का विजिट किया ना, उसका HTTP जो URL था वो मैंने इधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। ये देखें यूर ब्लॉग के ऊपर लिंक लग गया। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा ना, ये देखें वो शो कर रहा है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये लिंक लग गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको ओपन करके देख लूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसी तरीके से जब एडमन यूर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो वो उसके पास उसकी वो वाली साइट ओपन हो जाएगी जो हमने विजिट की थी, जो हमने देखी थी। तो इस तरीके से जो एडमंस को है वो हम बात करेंगे, इसलिए इसमें ज्यादा जो वर्क है वो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे होगा। ठीक है, तो नहीं चला, साथ साथ सारी चीजें जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो परेशानी होना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीजें हैं वो बताता जाऊंगा। जिसको अगर नहीं समझ लगे तो वो एंड पे हम जो है ना वो 10 मिनट रख लेंगे। हर लेक्चर के अंदर, चाहे गेस्ट पोस्टिंग का लेक्चर है जैसे भी बेसिक के हो रहे हैं, हम एंड पे ना 10 मिनट वो रख लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग कर लेंगे। जिसको कोई नहीं समझ आई, हम उसको दोबारा बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो काम करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप इधर से बुक मार्क कर सकते हैं। अब आगे बात हेडर और फुटर की। ठीक है, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट पेज पे जो ऊपर लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेडर्स कहते हैं। जो पेज के एंड पे कोई भी चीज लिख दे वो क्या होती है, फुटर्स होती है। अब मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं आपको इसका हेडर दिखाता हूँ। हम ऊपर चलते हैं, ये इसका हेडर है ना, मैं यहाँ पे कोई ना कोई चीज सेट करना चाह रहा हूँ। मैंने ये लिखा हुआ हेडर, इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है क्या लिखना चाह रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये 3 कॉलम में लिखना चाह रहा हूँ। ये देखें, अब इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं क्या लिख दूं जी, इधर मैं लिख दूं डेट। ठीक है, मैंने डेट लिख दिया। इधर मैं क्या लिख दूं जी, टाइम लिख दूं, टाइम। और इधर मैं लिख दूं पेज नंबर 1, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। या पेज नंबर 1 लिख दें, या फिर आप असाइनमेंट नंबर 1 लिख दें। मतलब ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ फीचर, ये गैस पोस्टिंग वैसे इस्तेमाल होने वाला नहीं है, ये वैसे मैं आपके नॉलेज में बता रहा हूँ कि हेडर और फुटर इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, इधर आप लिख दें जी पेज 1। अब ये देखिए मेरे पास जितने भी इसमें होंगे ना, क्या बोला, पेज होंगे, ये सभी के ऊपर लग गया। ये देखिए इसके ऊपर लगा और इसके ऊपर भी लग गया। ठीक है, हेडर। और इस तरीके से नीचे वाला पेज है उसके ऊपर भी क्या लगा है, ये देखिए हेडर लगा हुआ है। इस तरीके से उससे नीचे है उसके ऊपर भी ये लगा हुआ है। देखिए ये सब सारे के सारे पेज के ऊपर लिखा आ रहा है डेट टाइम पेज। ठीक है, पेज नंबर 1। तो ये सारे के सारे इस तरीके से आ रहे हैं। इस तरीके से हम इनमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलें, ये लग गया। उसके बाद मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अब जो फुटर लिंक है वो आपने किस तरीके से लगाना है, ये पेज के फर्स्ट पे लगा है, उसको आप क्या करें, इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद ये फुटर्स आ गए।
इसमें आप जो मर्जी, ये मैं एक ही सिर्फ ये एक है, ये फुटर में लगाना चाह रहा हूँ, ये देखें एक चीज क्या लगी, फुटर में लग गई। अब ये सारे के सारे पेज में जितने वो फुटर में एक चीज लगी हुई, जो मर्जी से लिख दे, ठीक है। मैं फुटर में इधर मैं लिख देता हूँ जी बैच 4 नंबर 6 लिख दिया। तो ये सारे के सारे पेज में हेडर में ये लिखा होगा डेट टाइम और पेज, और फुटर में क्या लिखा है, बैच 6, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हेडर और फुटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हेडर और जो फुटर्स हैं वो इस तरीके से आपने लगाने हैं। वैसे ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे में आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली जो मैंने आपको ये बताया कि लिंक किस तरीके से लगाते हैं, हम इसको यूज करेंगे आर्टिकल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें लिंक लगाने के लिए यूज करेंगे, पिक्चर किस तरीके से लगती है वो यूज करेंगे। इसके अलावा मैं आपको होम पे ले जाता हूँ, इधर जाके हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये सारे के सारे इसके फॉन्ट साइज हैं। इधर हम उसको उसकी जो अपना जो सेंटेंस है उसको बड़ा भी कर सकते हैं, वर्ड्स को छोटा भी कर सकते हैं। ये बी से क्या होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। आप इधर से किसी भी चीज को बोल्ड भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर है, मैं इसको इसको करना चाह रहा हूँ बोल्ड, ठीक है। तो मैं होम पे चला गया, ये नहीं, ये तो एडिटेबल नहीं है ना, इधर से इसे वो एडिटेबल कर लेते हैं। ये देखें अब ये एडिटेबल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं लेक्चर नंबर 3 पे थे हम। फॉर एग्जाम्पल ये ना जो ये लिखा ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, ये कंट्रोल बी से भी हो जाएगा बोल्ड, और ये बी लिखा हुआ इधर से भी बोल्ड हो जाएगा। ये देखें ये बोल्ड हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका साइज इधर से बढ़ा सकता हूँ। इसकी जो सेटिंग है जस्टिफाई इधर से कर सकते हैं कंट्रोल जे से, ठीक है। ये भी है एक, ये सारी सारी चीजें मैं आपको ना जब आर्टिकल के जब लेक्चर होंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो परेशान है नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन आपने हौसला रखना है, सब्र रखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखनी है, गेस्ट पोस्टिंग की होगी, जो भी चीज सीखें। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारा का सारा किसमें था, वर्ड में जो हम चीजें यूज करते हैं, ये सारी की सारी वो है। उसके बाद ये नॉर्मल आ गया, इसमें ये सारे के सारे जो साइज हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, टाइटल आ जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं इसके बारे में इंशाल्लाह जब आर्टिकल लिखेंगे तो फिर आपको डिटेल के साथ इन चीजों में के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो टेबल है वो भी हमने सीख लिया, चार्ट की बात, और इसके आपने जो चार्ट है इसमें वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस इधर जो चार्ट है ना वो भी ऐड करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखें इधर आ गया। अब इधर मैं ना कोई चार्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ चार्ट, ये वैसे आपके यूज में नहीं है लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, ये आप इधर ओपन कर सकते हैं। मैंने इधर ओके किया, ये देखें इधर ये चार्ट एक पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखें जैसे ही इधर चार्ट पेस्ट हुआ तो इसमें ये सीरीज होती है, सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 3 है, ये कैटेगरी है। मतलब ये सारी एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है, ये कैटेगरी 4 है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा था 4.3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। इधर इधर मैं कर देता हूँ, ये देखें 1 किया तो ये बिल वाली क्या आ गई, नीचे आ गई। अब देखिएगा ये वाली ये ऊपर निकल जाएगी। इधर 2.4 है, यहाँ मैं कर देता हूँ 7, तो ये देखिएगा ये ऊपर निकल जाएगी। जैसी ये देख ये ऊपर निकल गई ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया जी 0, कोई प्रोग्रेस नहीं। तो ये देखें ये बिल्कुल ही क्या होगी, खत्म होगी। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 1, तो इसमें 1 लिखता, और ये देखें ये थोड़ी सी ऊपर आ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट को क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप डेली बेस पे कितना वर्क कर रहे हैं आप उसके मुताबिक कभी चार्ट बना सकते हैं। या फिर आप किसी ऑफिस में वर्कआउट कर रहे हैं तो उसकी आप कोई परसेंटेज या वैसे कोई निकालना चाह रहे हैं तो वो आप चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। गेस्ट पोस्टिंग हम कोई वगैरह चार्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। MS ऑफिस का अगर आपके पास 2007 वर्जन है तब भी ठीक है, आपके पास 2010 है तब भी ठीक है, आपके पास 2011 है तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद ये है कि बस वो चलता हो और वो काम करता हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप वर्जन जो सा मर्जी कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलें लेक्चर नंबर जो 3 था इसमें ये हो गया। उसके अलावा इसमें हेडर और फुटर्स की बात हमने कर ली है। इसके अलावा मैंने आपको जो शॉर्टकट की हैं, ये मैं आपका जो ग्रुप है उधर मैं आपको शॉर्टकट जो की हैं ये भेज दूंगा। आप शॉर्टकट की जो है वो अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी लें। कंट्रोल D से क्या होता है, कंट्रोल D से आप यकदम किधर आ जाते हैं, अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं। आपके जितने मर्जी टैब ओपन हुए हों, जैसे ही आप ये देखें मैं विंडो D प्रेस किया, ये मैं किधर आ गया, अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने विंडो D प्रेस किया तो ये मैं किधर आ गया, जो चीज ओपन की थी। अब मैं इधर से मिनिमाइज करूंगा ना, ये देखें एक मिनिमाइज किया
तो ये आ गया। इसको मिनिमाइज किया तो मेरे पास गूगल आ गई, इसको मिनिमाइज किया तो मेरे पास क्या आया, डेस्कटॉप आया। अगर मैं डायरेक्ट क्या करता, इन चीजों को वैसे ही ओपन रहने देता, ठीक है, और ये भी ओपन कर लें, मतलब जो चीजें ओपन है आप उन्हें ओपन ओपन रहने देते। अगर मैंने सारी चीजों को क्या रहता, ओपन रहने देता, मैं जस्ट क्या करता, विंडो डी प्रेस की, ये शॉर्टकट की है विंडो डी, ये आप लिख लें, विंडो डी को जैसे प्रेस किया आप डायरेक्ट किधर आ गए, डेस्कटॉप के ऊपर आ गए, ठीक है। तो विंडो डी दोबारा प्रेस करेंगे, हम वापस क्या आ जाएंगे, अपनी उसी चीज जगह पे आ जाएंगे जिधर हम वर्क ऑर्डर कर रहे थे। तो शॉर्टकट की जो है ये मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो शॉर्टकट की है, यहाँ तक जो है ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 कर लिया। इंशाल्लाह सुबह हम लेक्चर नंबर 4 और 5 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद पीछे लेक्चर नंबर 6 7 रह जाएंगे, ठीक है, और 8। ये 3 लेक्चर एक दिन में हम करें, कोई इशू नहीं है यार, मुझे कोई मसला नहीं है। आप बस साथ साथ जो वर्क है जो मैंने अभी आपको बताया इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का टास्क जो है वो आपका ये है कि आपने टाइम टेबल सेट करना है। सबसे पहले जरूरी है टाइम टेबल, टाइम टेबल आपने लाजमी सेट करना है, ठीक है। टाइम टेबल सेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अपने टाइम टेबल सेट करें। मुझे पता है ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं जी, आप जॉब होल्डर्स हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मेरी ऐसी आपी हैं जो हाउस वाइफ हैं। मैं सभी के जो है मसले मसाइल मैंने सुने हैं, जब एडमिशन लिया इन्होंने वो सारी बातें मेरे से शेयर की। मैं आप सबके जो है वो सभी के घरों के जो हालात हैं वो इसी तरीके से हैं। हर जो है मुश्किलात, हर बंदा ही आजकल के दौर में मुश्किल में है, और हर बंदा चाहता है कि मेरा जो है ना वो आज से जो कल है ना वो अच्छा हो, ठीक है। तो अपना आज है उसको चेंज करें ताकि कल वाला आपका अच्छा है। तो उसमें चेंजिंग लाने के लिए सबसे जरूरी है अपना टाइम टेबल। जो टाइम टेबल है वो आप सेट करें ताकि आपका आने वाला जो कल है वो अच्छा हो सके। नमाज पढ़ा करें, सबसे जरूरी है, और मेहनत किया करें। अल्लाह ताला जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल उसका वो लाजमी देता है। देखिए अगर गुफरान आदि इतनी छोटी एज में अगर कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। अल्लाह के बंदे, हमारे पास भी क्या है, वो उनके पास भी दो आंखें अल्लाह ताला ने दी हैं, दो आंखें हमें भी दी हैं, अल्लाह ताला ने उसे भी दिमाग दिया, हमें भी दिया, ठीक है। लेकिन यह है कि कोई बंदा मेहनत कर जाता है, अल्लाह ताला उसे अजर देता है, उसका फल देता है। देखिए उन्होंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला अब उन्हें कितना, अल्लाह ताला उन्हें उन्हें नवाज रहा है, ठीक है। तो मतलब अब वो घर बैठ के सुकून से अपनी आने वाली जो जिंदगी है वो सुकून से गुजार सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो उनको जो ये मतलब जो पैसा है वो बच्चों से उनको फीसी से जनरेट हो रहा है, इसके अलावा भी वो फ्रीलांसिंग से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं उनके साथ होता हूँ, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। और वाकई ही अर्निंग उनकी फ्रीलांसिंग से हो रही है। मेरे पास उनका अपवर्क भी रहा है, उन मेरा मेरे पास उनका जो फाइवर है वो भी रहा है। मैं काफी देर उनके साथ मतलब रहा हूँ, वर्क करते रहे हैं। उसके अलावा उनके आर्टिकल्स मैंने बहुत ज्यादा लिखे हैं। उनके एक वो थे, एक क्लाइंट था, उनका नाम था जॉन, वो बड़े आर्टिकल देता था, यकीन करें वो 100 आर्टिकल दे जाता। इसके पास सिर्फ 5 जो थे ना वो क्लाइंट थे जो मतलब जानता है कि इसको लेके आए। बड़े अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। देखें आप आउटरीचिंग करें, आप मेहनत करें, सिखाने वाले हम हैं, आप सीखने वाले बने और मेहनत करने वाले बने, ठीक है। तो इंशाल्लाह उंगली पकड़ के सिखाएंगे और आपको कामयाब भी करवाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं पे होती है कि आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल जो है वो आप अपनी देखें, आप 24 आवर्स में कितनी देर आप फ्री होते हैं, कौन सी चीजें मतलब फजूल हैं आपकी लाइफ में, कौन से दोस्त ऐसे हैं जिसमें आप बैठते हैं तो फजूल गप्पे लगाते हैं, या फिर आप टिकटॉक देखते हैं। मतलब अपनी सबसे पहले जो फजूल मतलब आप टाइम जाया करते हैं ना उसको नोट करें, ठीक है। वो जो फजूल है उसको आप अपने वर्क में लेके आए और वो टाइम आप अपनी नमाज पे लगाएं, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे उनसे बातचीत करेंगे तो आपको बड़ी चीजें सीखने सीखने को मिलेंगी। उनकी जिंदगी के बारे में आप अगर उनसे बात करेंगे सुनेंगे तो उधर से भी आपको बड़ी अच्छी खासी मोटिवेट मिल सकती है। हम मोटिवेशन बाहर यूट्यूब से सुनते रहते हैं, यकीन करें जो माँ बाप है ना ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। आप मोटिवेट आप उनसे हो सकते हैं। आप उनकी लाइफ के बारे में सुने, उन्होंने किस तरीके से वर्कआउट किया और हमें इतना बड़ा किया, हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी। देखिए हम चाहते हैं कि बड़े हो कि हम उनसे अच्छी जिंदगी गुजारें, ठीक है। तो हम उनके साथ उनको दिखाएं कि ये देखें हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि हमारी वजह से उनका भी जो बुढ़ापा है वो भी अच्छा हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए ना माँ बाप के पास बैठा करें, ऐसे फजूल टाइम ना जाया किया करें। अब टाइम टेबल आप खुद से क्रिएट करें, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ। बाकी ये है कि अपना वो देखें कितना मतलब आप जो टाइम है वो गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो टाइम टेबल है वो सेट कर सकते हैं। चलें जी, मैं आप सबको ना म्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, हैंड रेज करें जिन जिनका क्वेश्चन है। सबसे पहले है जी जूबिया, उसके बाद अली ताहिर। मैं ना आपको अनम्यूट कैसे किया करूंगा, जैसे ही मैं इधर
अनम्यूट पे क्लिक करूंगा ना तो आपके मोबाइल के ऊपर एक ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, आपने उधर से क्या कर लेना है, अनम्यूट कर लेना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी अभी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा जा रहा है अब तक का कोर्स। जी आगे भी थैंक। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जी जी इंशाल्लाह जरूर जरूर। बेसिकली कल के लिए माजरत क्योंकि कल हम इधर थे नहीं, कहीं जी गए हुए थे। हमने अटेम्प्ट की थी क्लास। जी जी। क्लास हुई थी अटेम्प्ट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अभी भाई, शोर आ रहा है आपकी तरफ यार। चले इनकी तरफ काफी शोर आ रहा है। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं, जब भी आप अनम्यूट करें तो आप जो क्लास है ना उस जगह पे लिया करें जिधर जो शोर है ना वो ना हो, आप सुकून से क्लास लिया करें ताकि आपको बात की समझ आ सके। उसके बाद तहमीना शहजाद है मेरे ख्याल से, उसके बाद फुरकंदा है मेरे ख्याल में आपकी कोई, उसके बाद एक और आपकी, इनका मुश्किल सा नाम है मुझे नहीं आ रहा। मैंने अनम्यूट किया है, आप आपके मोबाइल में ऑप्शन आएगा, आप उधर से देख लीजिए। चौधरी साहब आपने उर्दू में नाम लिखा हुआ है, मैं आपको देखता हूँ फिर अनम्यूट करता हूँ, आप हैंड रेज कर लें। ये कोई भी ना, तहमीना शहजाद मैंने इन्हें अनम्यूट किया है, नहीं हो रही। फुरकंदा है, इनका भी हैंड रेज था, इनका भी हैंड रेज नहीं। नासिर महमूद साहब को अनम्यूट करते हैं। अबू बकर, लड़कों की बारी आ गई यार। अनम्यूट ऐसे है कि मैं अनम्यूट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपकी तरफ से आएगा अनम्यूट, तो आपने अपने माइक को अनम्यूट कर देना है, आपकी आवाज मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नासिर महमूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, आप सुनाएं। जी अल्लाह ताला का शुक्र। मेरे ख्याल में आप थोड़े से एज वाले लग रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरे साथ असल में ना एक ट्रेजेडी हुई हुई है, इस वजह से मेरे को थोड़ी जो फिजिकल मेरी फिटनेस है थोड़ी वो ठीक नहीं है। अच्छा इस अच्छा वजह अच्छा। से थोड़ी चले अल्लाह हल्की ताला मेरी आपको आवाज सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अ, तो आज माशाल्लाह अच्छा रहा लेक्चर आज का। चले और इसमें काफी इंटरेस्टेड चीजें थी, तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी चले, जो कैमरा है वो ऑन करते हैं, देखते हैं। मैं ये जो स्क्रीन है इसको मैं कर रहा हूँ stop। चले जी, उसके बाद है जी मोहम्मद मुस्तफा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसका जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर मैंने ये आपसे पूछा था कि मैंने ना मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भाई पोर्टेबल। मेरी बात सुनो, आप लड़की हो या लड़के हो मुस्तफा भाई, या बच्चे हो? मैं बच्चा हूँ। अच्छा ठीक हो गया जी। कैसे हैं आप? कितनी एज है आपकी? मेरी 13। 13? वाह यार, तुम तो 13 प्रो मैक्स हो। हेलो। जी 13 हो आप? जी हुक्म करें आप मुस्तफा भाई, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है पोर्टेबल में, तो वो चल जाएगा फिर? हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप ही जो मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर बताया ना, आप उसको उधर से इंस्टॉल कर लो और वैसे अनइंस्टॉल कर लो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ गया जी सैयद अहमद साहब। जी हुरैरा मैं अब तुम्हें कहता हूँ। हुरैरा मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं ठीक है। जी अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मतलब कि जो मेन क्लासेस हैं वो कब शुरू होंगी? ये तो बेसिक है ना। मेन इंशाल्लाह जो 15 है ना जुलाई से इंशाल्लाह सर गुफरान जी आपको
गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर देना शुरू करना है। सर इसमें कंटेंट राइटिंग भी है? जी जी, कंटेंट राइटिंग में इंशाल्लाह गेस्ट पोस्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगी ना उसके बाद कंटेंट राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सर इसके लिए कोई मेन सॉफ्टवेयर भी होगा? हाँ, वो जब हम कंटेंट राइटिंग करेंगे ना तो उससे पहले आपको बताया जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है इसके लिए। सही हो गया। और सर कुछ लोग, ये बेसिक सवाल होता है कि कुछ लोग मतलब कि मेरे दोस्त काम करते हैं, तो कोई यूट्यूब मोनेटाइजेशन वाला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जी जी। फैशन डिजाइनर वाला, तो उनसे बात होती थी तो वो कह रहे थे कि जब यूट्यूब है आपके पास, जब यूट्यूब पे कोर्स है, तो आप पे क्यों करते हैं? अच्छा देखें, अब मैं बताता हूँ पे क्यों करते हैं। बेसिकली कोई भी कोर्स आप जब पेड में लेते हैं ना तो यूट्यूब में और पेड में डिफरेंस। मैं एक बात बताऊँ, वैसे हमने झूठ नहीं बोला हुआ। जो हमारा कोर्स है 9 जो गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर पढ़े हुए हैं ना वैसे ही आपको इधर सर को पढ़ाना दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आपको ना डिफरेंट जो टास्क हैं वो दिए जाते हैं। आप डिफरेंट टास्क कंप्लीट करते हैं, आपको पता होता है। जैसे एक क्लास वाला माहौल है ना कि हमें पता होता है कि यार मैंने घर से होमवर्क करके जाना है, कल को मेरी क्लास है। तो इसमें ये होता है कि बंदा वो लगा रहता है यार मैंने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो फिर उसके अलावा एक और बात बताता हूँ, यूट्यूब पे आपको जो रिस्पॉन्स है ना वो लेट मिलता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इधर ये होता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप इधर ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको वो जल्दी समझ आ जाती है। ठीक है, मतलब इधर बंदा जी जी। जो आपको सिखा रहा होता है वहाँ हो रहता है ना वो अवेलेबल होता है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको लेट आता है। अगर उसमें ये होता है कि कुछ डिफरेंट लोग होते हैं, वो आपको आपका क्वेश्चन कोई और है, वो नीचे रिप्लाई कुछ और दे रहे होते हैं, वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो पेड कोर्स में ऐसा नहीं होता, फिर आपका जो क्वेश्चन होता है वो ऑथेंटिक होता है, जो उसका आंसर वो भी आपको ऑथेंटिक मिलता है। जी सर, ये हो गया। जी थैंक यू तो सो मच। सर ये 40, जी जी, बोले ये बोले। सर 45 डेज की क्लास होगी? जी इंशाल्लाह 45 डेज की क्लास होगी, उसमें ये बेसिक वाले जो 4-5 लेक्चर है ना ये ऐड नहीं होंगे। आपकी मतलब जिस दिन गेस्ट पोस्टिंग की फर्स्ट क्लास होगी ना उससे आगे आपकी जो डेज हैं वो स्टार्ट होंगे 45। जी ठीक हो गया। और जी सर अगर किसी को जो कंटेंट राइटिंग है, मिसाल है किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या करेगा कंटेंट राइटिंग नहीं, में? वो हम ना दोनों तरीके बताएंगे, मैनुअली भी बताएंगे और टूल से किस तरीके से आपने लिखना है वो भी बताएंगे। परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, हम कंटेंट राइटिंग भी अच्छी तरीके से करेंगे। सही हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी सर, ओके, शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू सो मच। Yes, sir। चलेंगे इसके साथ जो है वो हम लेक्चर को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, और इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग है वो 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद मैं आपको ग्रुप में उसका जो लिंक है वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपके आपके साथ। जो फर्स्ट लेक्चर है वो बहुत अच्छा रहा, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा एक और बात यार, ये रिकॉर्डिंग के मैसेज करके ना तंग कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह 1 या 1.5 घंटे बाद रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।